हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, मैं शोभू। और फिर से हम लोग आ गए एक नया वीडियो लेके। तो काफ़ी अच्छा वेदर कल तक था, आज थोड़ा सा फिर से ठंडा हुआ है आज हैलिफैक्स थोड़ा में। सा ठंड है। तो दोस्तों, दिस इज़ कनाडा। अगर आप कनाडा आते हो, कनाडा इज़ अ कोल्ड कंट्री राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि समर के टाइम में भी या ऐसे जब स्प्रिंग स्टार्ट होता है, ऐसे में आपको एक एक दिन तो बहुत अच्छा वेदर मिलेगा, और जब भी ऐसे क्लाउडी होगा ना तो आपको हल्का सा ठंड लगेगा। तो आपको क्लाउडी थे नहीं, सुबह से सनलाइट थे, सब कुछ सही था, लेकिन क्या सुबह से सन ही था, लेकिन अभी जितना- शाम के टाइम में हाँ। लेकिन 5 बजे के बाद थोड़ा सा क्लाउडी हो गया। क्लाउडी हो गया और जब भी ये ठंड क्लाउडी लगी। होता है थोड़ा सा आपको हल्का ठंड लगेगा, ठीक है। और अगर साथ में अगर विंडी हो तो ठंड तो ऑब्वियसली लगेगा। एनीवे, तो आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे लोग हम लोगों को क्वेश्चन करते हैं कि स्पेशली जो न्यू कमर्स है राइट, जो कनाडा में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, देन अगर आपके बच्चे हैं और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं तो बच्चे को कैसे मैनेज किया जाता है राइट। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, और ऐसे हम लोग देखते भी हैं कि लोगों के ऐसे कॉमन क्वेश्चंस है राइट। तो सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए, अगर आप कनाडा आते हो और अगर बोथ हस्बैंड वाइफ अगर आप काम करते हो और अगर आपके बच्चे स्कूल जाता है, तो दो इसमें मैं पॉइंट में बोलूँगा। पहला है कि आपके बच्चे स्कूल जाता है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मान लो बहुत ही छोटा बेबी है आपका, 2 साल 3 साल जो भी उनका एज है, और अगर हस्बैंड वाइफ बहुत काम करते हो, तो अगर आप आईटी में हो तो आज के दिन में कनाडा में तो मोस्ट ऑफ द वर्क अभी भी रिमोट है। लोग रिमोट वर्किंग ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आईटी में नहीं हो, इनफैक्ट कुछ कंपनी ऐसे है जो रिटर्न टू ऑफिस अभी स्टार्ट कर दिया, हफ्ते में एक दिन जाना पड़ रहा है, 1-2 दिन जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप छोटे बेबी को आप कैसे मैनेज करोगे राइट। और अगर दोनों ही काम करते हो तो कनाडा में ऑब्वियसली देखिए, इंडिया में भी है डे केयर, कनाडा में भी है डे केयर। तो लेकिन आप जब भी आ रहे हो यहाँ पे पीआर लेके या वर्क परमिट पे, जब भी आप आ रहे हो, थोड़ा सा आप उस जगह के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। स्पेशली अगर आप बड़े सिटी में आते हो, टोरंटो में आते हो या वैंकूवर में आते हो, तो डे केयर में 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल पहले मैं टोरंटो में था, अभी तो हैलिफैक्स में हूँ। तो उस टाइम पे क्या था कि टोरंटो में डे केयर तो काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन उसमें आपको हमेशा वैकेंसी नहीं मिलेगा, मतलब हमेशा स्पॉट अवेलेबल नहीं होता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको वेटिंग लिस्ट में आना पड़ता है, और उसमें मिनिमम 6 महीने से 8 महीने का वेटिंग होता था। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो आफ्टर कोविड, आई डोंट नो, आफ्टर कोविड शायद बहुत सारा डे केयर बंद भी हो गया होगा या बिजनेस खत्म हो गया होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वेट लिस्ट और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैं बड़े सिटी की बात कर रहा हूँ, टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया। मॉन्ट्रियल में तो चलो फ्रेंच का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मॉन्ट्रियल नहीं जाते। लेकिन अगर आप छोटी सिटी में आते हो, जैसे हैलिफैक्स हो गया, ठीक है, या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में शार्लोट टाउन हो गया, या फ्रेडरिकटन हो गया, मोंकटन हो गया, मैनिटोबा में आप किसी भी शहर में चले गए, सस्केचुअन में आप चले गए, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोविंस, छोटे मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम राइट, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो ऐसे छोटे प्रोविंस में अगर आप जाते हो या छोटे सिटी में अगर आप जाते हो, तो उसमें डे केयर का नंबर भी कम होगा राइट। नंबर ऑफ डे केयर्स आर ऑल्सो लेस। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें बिकॉज उसमें वैकेंसी मिल जाता है, क्योंकि अभी भी पॉपुलेशन उतना नहीं है यहाँ पे कंपेयर टू अदर पार्ट्स लाइक अगेन टोरंटो वैंकूवर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया जैसे ही पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो यहाँ पे फिर भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वो नंबर ऑफ डे केयर्स आर वेरी लेस। टोरंटो में क्या है कि टोरंटो में आप जहाँ पर भी काम करोगे, आप डाउनटाउन में काम करो या मिसिसागा में काम करो, जहाँ पर भी आपका ऑफिस होगा, आपके ऑफिस के शायद 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको अच्छा खासा डे केयर मिल जाएगा, और मतलब अच्छा डे केयर जहाँ पे आपके बच्चे का अच्छा खासा देखभाल हो सकता है। लेकिन आप अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद यहाँ पे क्वालिटी आपको लेस मिलेगा। तो यही है, लेकिन वो हर जगह का प्रोज एंड कॉन्स होता है राइट। तो टोरंटो में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिटी डे केयर मिलेगा, लेकिन उसमें वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, उसमें वेटिंग टाइम ज़्यादा है। यहाँ पे आपको क्वालिटी शायद उतना नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वेटिंग काफ़ी कम है, आपको मिल जा सकता है। अच्छा, और एक बात है कि दिस इज़ फॉर दोज लाइक जिसका अभी मतलब अगर बेबी आपका छोटा है, स्कूल में अगर नहीं जाता है,
लेकिन अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है, अगर आपके बच्चे स्कूल जाता है और दोनों ही अगर वर्किंग हो, तो इन दैट केस क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द स्कूल, ठीक है, मोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी स्कूल नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल में एक्सटेंडेड डे केयर होता है। तो यहाँ पे स्कूल क्या होता है कि सुबह को 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होता है, ठीक है, दोपहर को 2:10 पे ये लोग छुट्टी देता है। तो उसके बाद तो बस होता है, जिन बच्चों को बस से जाना होता है तो बस से जाता है, जो बच्चों को पेरेंट्स पिक करने जाता है तो वो लोग पिक करते हैं 2:10 2:20 पे। तो उसके बाद ऑब्वियसली आप 2 बजे तक तो काम नहीं करोगे, राइट, आपका जो भी ऑफिस आवर्स होगा वो कम से कम 5 बजे तक। तो इन दैट केस क्या है कि स्कूल में जो एक्सटेंडेड डे केयर होता है तो 2 बजे के बाद भी अगर छुट्टी होता है तो आपके बच्चे को 5 बजे तक स्कूल में रख देता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा मतलब पे करना होता है। दैट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट डे केयर ऑब्वियसली इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। So that is one of the options. That is the best option to me. अगर आप बहुत अगर काम करते हो, राइट, लाइक यू नो, आप वही स्कूल में रहेगा, डे केयर में रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, राइट, मतलब आप आराम से आ जाओ, 5 बजे तक आ जाओ, आके आप बच्चे को उठा लो। और अगर आपके बच्चे छोटा है और अगर आप टोरंटो जैसे बड़े सिटी में आते हो, देन आप ऑब्वियसली कोशिश करो, जैसे मैं जहाँ पे काम करता था डाउनटाउन में, मैं काम करता था टोरंटो में एकदम सीएन टावर के ऑपोजिट में ही, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मेरे ऑफिस के एकदम बिल्कुल नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में ही एक बड़ा सा डे केयर था, लेकिन उसमें 8 महीना उसमें वेटिंग था। अच्छा, और एक बात मैं आपको थोड़ा सा खर्चे के ऊपर थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। देखिए, यहाँ पे डे केयर का खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो टोरंटो में तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे फिर भी कम है, हैलिफैक्स में फिर भी कम है, लेकिन टोरंटो वैंकूवर में काफ़ी अच्छा खासा डे केयर का कॉस्ट है। तो देखिए, आप जब पीआर लेके आ रहे हो या वर्क परमिट में आ रहे हो तो आप थोड़ा सा, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आप रिसर्च करके आना, ठीक है। मान लो अगर आपको इन हैंड अगर आपको मतलब $4,000 अगर आपको आता है और $2,000 अगर आपके बच्चे के डे केयर में ही चला जाता है, देन थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, राइट, कि आप अपना बजट किस हिसाब से आप एकोमोडेट करोगे, क्योंकि टोरंटो में अगर इतना अगर डे केयर में जाता है, देन आपका घर का रेंट भी है 2,500 कम से कम, तो उस हिसाब से आपको आपका जो बजट है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात है कि आप यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट डे केयर भी होता है, ठीक है। प्राइवेट डे केयर मतलब मान लो मेरा घर में जाएगा है एंड लेकिन मेरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जहाँ पे मैंने एक बड़ा सा डे केयर रजिस्टर करके मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने ओपन किया। कुछ लोग प्राइवेट में भी करता है कि अपने घर में ही बच्चों को रखता है, उसके लिए वो पैसा लेता है, ठीक है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट फुल्ली रजिस्टर्ड, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करता भी है, लेकिन दैट इज़ नॉट फुल्ली मॉनिटर्ड, राइट, क्योंकि अगर आप प्रॉपर डे केयर में अगर आपके बच्चे को आप दोगे तो टोटली वो लाइक यू नो वो मॉनिटर है, राइट, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा होगा एंड यू कैन चेक एंड आपके बच्चे को भी अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा, क्योंकि वो जो डे केयर है दैट इज़ अ कंपनी जहाँ पे एम्प्लॉई काम करता है, राइट, मतलब जो भी वहाँ पे नर्सेस होगा या जो भी केयर टेकर होगा, दे आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ दोज डे केयर। तो वो ऑब्वियसली वो अपने नौकरी को बचाने के लिए वो अच्छे से आपके बच्चे का ख्याल रखेगा, क्योंकि अगर आपको किसी बात पे अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो, राइट। तो देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस, राइट। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, बच्चों को भगवान माना जाता है, स्पेशली इन टोरंटो जो मैंने देखा, ठीक है, बच्चों को भगवान माना जाता है, मतलब यहाँ पे बच्चे कुछ भी करे सब कुछ माफ, मतलब बच्चे सबसे पहले है। तो इन दैट केस डे केयर में अच्छा खासा केयर मिलता है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा एक अपार्टमेंट है और मैं अपने अपार्टमेंट में मान लो 4-5 बच्चों को मैं रखता हूँ एज ए टेक केयर, और मैं आपसे कम पैसा लेता हूँ ऑब्वियसली, राइट। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपको देखना पड़ेगा, राइट, लेकिन मे बी नॉट एवरीवन इज़ बैड, इवन नॉट एवरीवन इज़ गुड एज वेल, राइट। सभी लोग सही नहीं होता है, सभी लोग खराब नहीं होता है, राइट। तो आप अपने बच्चों को किसी के पास ऐसे प्राइवेट एक अपार्टमेंट में रख के आप जाओगे, देन शायद वो आपके लिए स्ट्रेस हो सकता है, राइट, क्योंकि आप दिन भर सोच सकते हो कि आपके बच्चे को सही केयर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो एनीवे सो ये जो मैं पॉइंट में बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लो, ठीक है, तब जाके आपको आप आराम से वो डिसीजन आप ले पाओगे अगर आप दोनों ही काम करते हो तो। अच्छा, और एक टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा कि अगर आप कनाडा में अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो या टोरंटो वैंकूवर, अगेन मैं टोरंटो वैंकूवर में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दोज आर वेरी बिग सिटीज़, राइट। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब जहाँ पर भी आ रहे हो, जिस भी जगह पे आप आ रहे हो, आपको पता नहीं कि आप किस जगह पे रहने वाले हो ऑब्वियसली, राइट। आपको कहाँ पे घर मिलेगा दैट यू डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ यू प्रॉब्ली यू नो कि वेयर यू आर गोइंग टू वर्क, आपका ऑफिस कहाँ पे होगा। तो आप आने से पहले एटलीस्ट 6-7 महीने से पहले से आप अपना ऑफिस के आसपास आप डे केयर सर्च करना स्टार्ट कर दो गूगल मैप में, और जो भी डे केयर आपको मिलता है
आप सभी डे केयर में आपका जो एप्लीकेशन है वो आप पहले से डाल के रखो, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो यहाँ पे आने के बाद अगर आप करते हो तो आपको 8 महीने का मान लो आपको वेटिंग पीरियड है, 9 महीने का वेटिंग पीरियड है, तो 9 महीना विदाउट जॉब आपको घर में बैठना पड़ेगा, राइट, बच्चों को देखने के लिए। तो इन दैट केस अगर आप पहले से प्लान करते हो, आप यहाँ पे आने से पहले 8-9 महीने से पहले से आप एप्लीकेशन डाल दो। वहाँ पे एड्रेस भी देना होता है, आप किसी भी अपने रिश्तेदार का या फ्रेंड का किसी ना किसी कोई ना कोई तो लिंक होगा, राइट, आप कोई ना कोई लिंक पकड़ के आप उनका एड्रेस दे दीजिए। कोई उसमें भी कॉलीग का अगर एड्रेस आप दे दो तो वो सीट आपके बच्चे के लिए बुक हो जाएगा। वो आप दे दो, और उसमें देखिए ये क्या, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। आप जो एड्रेस दोगे उसमें आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। बस यहाँ पे आने के बाद जब आपको एड्रेस आपका जो घर मिल रहा है, आप एड्रेस को अपडेट कर दो। लेकिन एप्लीकेशन देते टाइम एक फॉर्मेलिटी है, आपको एड्रेस एंड फ़ोन नंबर देना पड़ता है। तो फ़ोन नंबर का मैंने इसके पहले भी बोला, आप एक वर्चुअल ले लो, कैनेडियन नंबर ले लो। बहुत सारी ऐप है, जैसे टेक्स्ट नाउ एक ऐप है, फ्री ऐप। आप वहाँ पे जाके आप जिस जगह में, अगर टोरंटो में आना चाहते हो, टोरंटो के लिए आप एक फ्री वर्चुअल नंबर ले लो, और आप डे केयर के लिए जब भी आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उसमें आप आपका जो भी एड्रेस हो गया आपके दोस्त का या किसी का भी, और आप अपना खुद का नंबर आप उसमें डाल दो, ठीक है। आप कभी कभी ऑफिस का एड्रेस भी डाल सकते हो, दैट्स ओके, आई मीन फॉर द एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव दैट्स ओके। बट ऑब्वियसली जब आप बच्चे को डालोगे फिजिकली तब जाके आप अपना जो भी ओरिजिनल जो आपका एड्रेस है एंड जो आपका फिजिकल नंबर है वो आप अपडेट कर देना। लेकिन एप्लीकेशन डालने के लिए ये सब चाहिए, इसलिए आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, देखिए 7-8 महीने पहले से अगर आप एप्लीकेशन डालते हो, और अगर आपका मान लो 9 महीने 10 महीने का अगर वेटिंग पीरियड है, तो बाय द टाइम यू आर कमिंग हियर विद इन फ्यू डेज प्रॉब्ली यू विल गेट अ वैकेंसी, और आप अपने बच्चे को आप डे केयर में डाल सकते हो, राइट। सो एनीवे, सो दीज आर द इन्फॉर्मेशंस आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। विदाउट डे केयर यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं तो हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक को पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। जैसे सोमू पार्ट टाइम जॉब करती है, राइट, वो फुल टाइम नहीं कर पाती है। मैं फुल टाइम में शुरू किया था, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे एक्टिविटीज़ में दे चुकी हूँ बच्चों को, तो ऐसे ही थोड़ा सा अगर पैसे देखोगे तो बच्चे सफ़र करेंगे। अगर बच्चे सफ़र नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते हो बच्चे सफ़र करें, तो थोड़ा सा पैसा आपको छोड़ देना पड़ेगा। और अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को अगर आप डे केयर में डालोगे तो जो कमाएगी वो पूरा ही चला जाएगा। तो डजंट मेक एनी सेंस कि बच्चों को भी डे केयर में रखो और ये नौकरी भी करे, राइट, दैट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रिसर्च करके आना। और इन दैट केस अगर आप दोनों ही काम करते हो, रिमोट वर्किंग अगर करते हो, तो एक तो आप संभल सकते हो। नहीं तो अगर आप पार्ट टाइम में काम करती हो, सुबह को 8 से दोपहर को 1 बजे तक काम कर सकते हो, देन यू डोंट नीड एनी डे केयर। बट अगर आप फुल टाइम जॉब करती हो, और अगेन अगर आप फुल टाइम जॉब करती हो और अगर आपका मंथली सैलरी मोर देन 5,000-6,000 है, और लेकिन अगर आपके एक बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आप आराम से आप डे केयर ले सकते हो। लेकिन अगर आपके 2 बच्चे तो आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज। एनीवे, सो दीज आर द टिप्स एंड दीज आर द रियलिटी अबाउट कनाडा। मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर इसके ऊपर अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और अगर ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज मिले, और थोड़ा सा हम लोगों को लाइक कर दीजिए तो हम लोगों को अच्छा रहेगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।